नमस्कार आदाब, मैं हूं इजहार खान। आप सबका स्वागत करता हूं अपना विचार यूट्यूब चैनल पर। आज के डिबेट की टॉपिक होगी अग्निवीर, जहां पे पिछले 1 जुलाई को संसद भवन के अंदर अग्निवीर योजना को लेकर प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, यानी विपक्षी प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर भाजपा सरकार को घेर रहे थे, जहां पे उन्होंने राजनाथ सिंह को लेकर ये बात कहा कि शहीद अग्निवीर को उनको जो मिलने वाला कंपनसेशन है वो उनको नहीं दिया जाता। वहीं पे राजनाथ सिंह का ये आरोप था। उस आरोप का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि जो शहीद हुआ उस शहीद को 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया जाता है। आइए इन्हीं विषय पे हम बात करते हैं। गेस्ट इन द रूम के अंदर मौजूद है मोहम्मद कैस, उनसे हम लोग बात करते हैं। अग्निवीर योजना बहुत बेहतर तरीके से आप जानते होंगे, क्या है अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना एक धोखा है, एक लालच है। आर्मी के अंतर्गत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी 3 डिपार्टमेंट में अग्निवीर लागू होता है। जब इसको लागू किया गया तो सबसे जो बड़ा फ्रॉड था, युवाओं से बोला गया कि आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स थी उसको इंक्रीज किया जाएगा। जैसे पहले मान लीजिए 1200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, अब 20-25 इतना गुना इंक्रीज किया जाएगा। इतना ज़्यादा? उस समय बहुत सारे आंदोलन भी चले इसको रोकने के लिए, लेकिन सरकार एक ना सुनी। और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था, लोगों को सेटिस्फेक्शन हुआ, चलो जो हम 4 भर्ती होते थे अब वो 10 भर्ती हो जाएंगे। और जस्ट गेम उल्टा हुआ। वैकेंसी इम्प्रूव तो हुआ, लेकिन कितना इम्प्रूव हुआ सरकार ये खुलासा नहीं की। पहले कितना हुआ करता था जब परमानेंट जॉब हुआ करता था, और आफ्टर डैट जब वो इरेगुलर की तरह 4 साल के एक कंट्रेस्ट बेस्ड हो गया, एक कह सकते हैं ठेकेदारी पद्धति पे हो गया, उसमें कितना हुआ ये गवर्नमेंट ने अभी तक साफ नहीं किया। और अगर इम्प्रूव होता तो ये समाज में दिखता। जैसे जब परमानेंट जॉब था तो उसके लिए बहुत सारे लोग तैयारी करते थे और वो बच्चे छोड़ चुके हैं। अब फील्ड ग्राउंड खाली रहता है, कोई आर्मी के नाम पर प्रिपरेशन नहीं करता। यानी कि अब ये एक सिर्फ धोखा है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अब जो युवाएं हैं उन युवाओं के अंदर दिलचस्पी नहीं दिख रही है अब फोर्स ज्वाइन करने की। नहीं। तो इसका मतलब ये है कि युवाओं के साथ ये धोखाधड़ी हुआ है और वो अब जो है उनकी दिलचस्पी फोर्स में जाने की अब घट रही है। तो जिसके वजह से जहाँ तक मुझे लग पा रहा है कि देश के सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। आपका क्या मानना है? देखिए, अब देश की सुरक्षा की अगर बात आती है तो वो युवा 4 साल के लिए नियुक्त हो या परमानेंट नियुक्त हो, वहाँ पर वो कंजूसी नहीं करता है, क्योंकि असल देशभक्ति उन्हीं के अंदर होती है। अगर उनकी एक दिन भी ड्यूटी बाकी है तो वो शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, जान निछावर करने के लिए। वो नहीं देखते हैं कि अब मेरे रिटायरमेंट में 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। तो उनमें देश की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आई थी, ना आएगी। क्योंकि जितने भी शिकायत शिकवा है वो ज्वाइन करने से पहले है। जिस दिन हम डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं उस दिन के बाद देशभक्ति ही मेरी प्रथम प्राथमिकता होती है। तो देश के हित में कोई भी कमी नहीं है और न होगी। जहां हमने देखा कि चाइना के अंदर 4 साल 5 साल तक ट्रेनिंग होती है वहां के फोर्सेस को लेकर, वहां हमारे यहाँ 4 साल में अग्निवीर की शुरुआत होती है और 4 साल के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से मुझे जहाँ तक लग पा रहा है कि यहाँ पे जो युवा है वो युवा की दिलचस्पी हटती जा रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुरक्षा के साथ कमी हो रही है। तीसरी बात यह है कि जो मेन अहम जो मुद्दा है वो फाइनेंशियल, उनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अंदर भी काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम अगर ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद 4 साल तक जॉब करते हैं और आफ्टर डैट जॉब करने के बाद हम रिटायर हो जाते हैं, बाकी पूरी जीवन उनकी बची हुई है, तो उसमें समस्या आता है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अभी वो कैटेगरी नहीं आई है जो रिटायरमेंट के बाद जॉब करें। गवर्नमेंट का पहलू है कि उन्हें सब्सिडी दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। अब आगे हकीकत क्या होता है, सरकार जो बोलती वो करती तो है नहीं। सरकार ने बोला था कि हम अग्निवीर को जो फैसिलिटीज़ देंगे, अब फिर जाके सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस व्यक्ति को
आर्मी का जॉब कराया जा रहा है अग्निवीर के नाम पर। अगर वो उसमें शहीद हो जाता है, दुर्घटना हो, वो सारी व्यवस्थाएं नहीं मिलती जो एक परमानेंट अग्निवीर को मिलती है, परमानेंट आर्मी के जवान को मिलता है। पहला तो यही अन्याय है कि अगर वही देखा जाए, सेम वर्क सेम पेमेंट चलता है राज्य स्तरीय में, बहुत लंबे समय से मांग भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दिया, अगर कार्य समान हो तो कार्य वेतन भी समान होना चाहिए, तो ये यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। अग्निवीर के कैंडिडेट में और जो परमानेंट जॉब करते हैं आर्मी के अभ्यर्थी में क्या डिफरेंस? वो वर्क तो सेम करते हैं लेकिन उनके फैसिलिटीज़ में डिफरेंस है, उनके पेमेंट में डिफरेंस है, उनको जो मुहैया भत्ता का है तो वो डिफरेंस है, और शहीद होने के बाद जो फैसिलिटी मिलती है उसमें डिफरेंस है। ये क्या है? मजाक नहीं तो क्या है? आखिर इससे अग्निवीर की वजह से सरकार को क्या लाभ मिल रहा है? क्यों नहीं इसको हटा देते? विपक्ष पार्टी पूरी तरीके से इसके खिलाफ है, आम नागरिक इसके खिलाफ है, युवाएं इनको बोल रहे हैं कि वो अग्निवीर हमारे लिए सुटेबल नहीं है। देखिए, ये सिस्टम जो है ना बहुत ही घटिया है हमारे देश का। कैसे? जिस व्यक्ति को फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए वह व्यक्ति पकौड़ा और चाय बेच रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे देश में पीएचडी होल्डर 8,000 6,000 पर जॉब कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट से हैं। एक इकोनॉमिक्स का एक नहीं सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रिसर्च कर रहे हैं, उनको होना चाहिए कहीं और, वो 8-10 हज़ार पर जॉब कर रहे हैं। अब एक पढ़े लिखे व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट का अगर चीफ बनाया जाए तो वो बेहतर काम करेगा। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो मिनिस्ट्री जिसको चेयरमैन बनाया गया, जिस मिनिस्टर का अध्यक्ष बनाया गया, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो किस फील्ड से आते हैं, उन्हें कौन सा ट्रेड दिया गया है। हाँ, यानी उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे उनकी वो मंत्रालय उनको नहीं मिलता। और फिर जाके दूसरी बात, अब जब हम हैं हाई स्कूल पास या हम टीवी सीरियल में काम करने वाले हैं, हमें दे दिया गया, मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर ही दे दिया गया, चाहे गृह मंत्रालय दे दिया, कुछ भी दे दिया गया, जब हमारे पास 8वीं या इंटर योग्यता है तो हम उस ब्रॉड लेवल पर कैसे सोच सकते हैं? अब तो मसला ये है कि सबसे जो बड़ी मुद्दा है कि जो पहले लागू था वो गलत है। कैसे गलत है इस पर विचार नहीं करना है, क्यों गलत है इस पर विचार नहीं करना है, सिर्फ मानसिकता भ्रमित है कि ये गलत है, ये तो गलत है। अब उसको परिवर्तित करना है, अब वो सफल होगा कि नहीं होगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण हुआ था, जो नोटबंदी हुआ था, उसको नोटबंदी तो कर दिया गया, अब क्यों किया गया, सफल होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले घोषणा कर दिया था कि असफल है, क्रैश होगा इकोनॉमिक में, हुआ भी वही, फिर उसको बंद करके पुनः चालू किया गया नोट को परिवर्तित। आइए हम अग्निवीर पर जो है दोबारा लौटते हैं। 2000 पिछले 2 साल पहले अग्निवीर की जब शुरुआत किया गया था तो उस समय यह विषय काफी गंभीर थी। हाँ। उसके बाद 2 साल तक थोड़ी सी ये मुद्दा जो है नरम हुआ, फिर से अभी ये गर्म हो गया क्योंकि 1 जुलाई को राहुल गांधी जो है संसद भवन के अंदर दोबारा इसका जिक्र करते हैं, और मेन बात तब जो है लोगों तक पहुंचती है जब ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर एक अग्निवीर का जवान शहीद होता है जिसका नाम अजय सिंह है, और उसके परिवार को ना तो अजय सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाता है, ना ही उसके परिवार को कोई भी मुआवजा मिलता है, और मुआवजा नहीं मिलता है और उसके साथ साथ उनके परिवार आर्थिक बेकार स्थितियों से जूझ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात अजय राय तक की सीमित नहीं है। अजय सिंह माफ कीजिएगा, अजय सिंह तक सीमित नहीं है। अजय सिंह शहीद अजय सिंह, हाँ, शहीद अजय सिंह तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब से ये चला अग्निवीर तब से लेके बहुत लोग शहीद हुए। हाँ, वो उनका जिक्र हुआ, बाकी लोगों की जिक्र अब तक किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, किसी को लपेट कर भेज दिया जाता है कफन में। तो अग्निवीर, और सबसे बड़ी बात है अग्निवीर सिर्फ अग्निवीर तक ही सीमित नहीं है। अग्निवीर एक आईना है जो आगे के कामों के लिए शुरुआत किया गया। ये कह सकते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट का ये एक परीक्षण था, एक्सपेरिमेंट था। अगर वो अग्निवीर पर सफल हो जाता है तो आगे के कार्य, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी करने की परिचर्चा, जिनका जिक्र अभी हो रहा था। हाँ, सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में शिक्षक जो भर्ती आ रही है
उसको प्राइवेटेशन करने का मुद्दा, ये सब तैयारी लॉन्ग प्लेटफॉर्म चल रहा है। पूरे देश के रोजगार को प्राइवेट करने का प्लानिंग है। यानी कि ये प्राइवेटाइजेशन के तौर इसको एक प्रशिक्षण क्या है, ये सबसे तगड़ा था। जब ये लागू किया गया तो काफ़ी आक्रोश जनता थी, लोगों में हड़कंप मचा, ये हुआ। लेकिन सरकार उस पर विजय प्राप्त कर ली, सरकार उस पर विजय प्राप्त कर ली और इसे लागू कर दिया गया। और चुनाव से पहले बोला गया, जब इसका मुद्दा उठा तो अमित शाह ने बोला कि इसमें संशोधन किया जाएगा, इसको समाप्त नहीं। अभी तक वो टले हैं कि जो हमने किया वो सही है, हम इसमें संशोधन का विचार कर सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते। तो ये एक प्रशिक्षण किया था जो सफल हो चुका है। अगर विपक्ष प्रतिपक्ष नेता अपने जगह पर कमजोर साबित हो जाएंगे, अपनी जगह पर कमजोर साबित हो जाएंगे, तो आगे के सारे राज्यों में भर्ती एक प्राइवेटेशन प्रक्रिया के माध्यम से होगी। इसको सादे पन्ने पर लिख लीजिए। मैं अभी इस बात की घोषणा कर देता हूँ। और सबसे पहले जो इसका उदाहरण मिलेगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का उदाहरण मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर यह जिक्र किया। उन्होंने एक तस्वीर भगवान शिव का दिखाया और कहा कि भगवान शिव की तस्वीर देखने पर हमें शंकर भगवान से सच, साहस और अहिंसा का प्रेरणा मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। यह बात करते हुए वो कहते हैं कि हम भारत के नागरिक किसी भी तरीके से किसी भी योजनाओं को लेकर अगर विपक्ष पार्टी डरवाने की कोशिश कर रहा है तो ये डरेंगे नहीं। और इसी तरीके से आम नागरिकों के जिक्र को लेकर, आम नागरिकों के जो तकलीफ है उनको लेकर ये आवाज़ उठाएंगे। अग्निवीर जो योजना आया, वो योजना लाखों करोड़ों युवाओं की सपनों को तोड़ दिया। और भला क्यों ना सपनों को तोड़े, जो एक ग्राउंड में दौड़ने वाले मजबूर होकर ये सपना देख रहे हैं, वो पसीना बहा रहे हैं, खून पसीने के साथ लथपथ हैं। उनके परिवार के, उनकी माता पिता ये सपना देख रहे हैं कि गांव का वो बच्चा जो संघर्ष कर रहा है वो कल के दिन में जो है वो देश की सेवा करेगा। उसके सपने को चकनाचूर कर दिया जाता है अग्निवीर का नाम लेकर। अब आपका क्या राय है? क्या अग्निवीर सही है या गलत है? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे मोहम्मद कैस के साथ जो डिबेट हुआ, वो डिबेट कैसा लगा आपको, वो डिबेट्स भी ज़रूर कमेंट्स करिएगा। उसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।